इस वक्त हम आए हुए हैं बिंदुपुर के विद्यार्जन पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, क्योंकि जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक से लेके और तमाम मुद्दे पे इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आप। जी थैंक यू आपके चैनल। एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी बिहार में राजनीतिक गर्म है लोकसभा चुनाव को लेके, आपको क्या लगता है पहले वाला राजनीतिक जो था खासकर जदयू में, वो अब नहीं रहा, क्या कहेंगे? सारा राजनीतिक भाजपा का जो था, ये कल के राज्यपाल का साइन होने के बाद 65% जो पिछड़ों को आरक्षण, एससी और एसटी को आरक्षण जो दिया है, सारा पलड़ा उनका अब डाउन खा गया है। अब सारा बैकवर्ड इनके साथ है, नीतीश जी के साथ है। अब कोई इनसे अभी मुकाबला करने वाला भी कोई पार्टी नहीं। महिलाओं पर जिस तरीके से विधानसभा में इन्होंने टिप्पणी की, पूरा देश जो है शर्मसार हो गया। विधानसभा में जो महिलाएं बैठी हुई थी, विधायक लोग, वो लोग भी शर्मसार हुई। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए लोगों को इस तरीके से बयान देना चाहिए था? देखिए, समझाने का जो तरीका था वो डायरेक्ट चले गए, उनको वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब क्षमा याचना उन्होंने कर लिया, तब इस मुद्दा को गौन होना चाहिए। अब इस मुद्दा को नहीं हाईलाइट करना। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए राजनीतिक पर्सन जो है इस तरीके से बयान देते हैं, बिहार में राजनीतिक बिना बात के गर्म कर देते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वैसा गरम देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक शब्द डायरेक्ट बोल दिया है, उसको नहीं बोल करके, और जो समझाने का तरीका था वो सही है कि हमारा पॉपुलेशन कमना चाहिए, और जब महिलाएं शिक्षित होगी ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कमेगा। अभी चूँकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, बिहार में क्या माहौल लग रहा है? खासकर जदयू का क्या आपको लगता है, ग्राफ कैसा रहेगा? जदयू और आरजेडी के साथ जो इंडिया गठबंधन बना है, ये कामयाबी के कगार पे है। ये बिहार में, खास करके बिहार में, इनका मुकाबला अभी और दूसरा दल नहीं करने जा रहा। आपको लगता है कि इसे भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं, आरजेडी जैसे पार्टी से ये जो है गठबंधन कर लिए, क्या लगता है? देखिए, ये हमारे पार्टी के नेता हैं, और अगर फैसला लिए हैं तो कुछ उनके माइंड में होगा, कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे। शिक्षक भी हैं और एक स्कूल के संचालक भी हैं, तो थोड़ा एजुकेशन पे भी आते हैं। के पाठक ने जिस तरीके से बिहार में परिवर्तन की बात कही है, शिक्षक जगत में, शिक्षा जगत में, आपको क्या लगता है बिहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल देखना मिल रहा है। गांव सुदूर इलाका में जो टीचर आते थे, लेकिन कितने बजे आते थे और कितने बजे चले जाते थे ये पता नहीं चलता था। लेकिन ये अभी इनका पाठक जी का जो सिस्टम आया है, उसमें टीचर को टाइमली आना है और टाइम पे ही जाना। जहाँ नाराज़गी पैदा होगी, वहाँ थोड़ा सा भाषा पे संयमी वार्ता नहीं रह पाती है, हो जाता है। लेकिन शिक्षक वही नाराज है जो काम करना नहीं चाहता। कि स्कूल में 1,000 बच्चे का एडमिशन है, बट उतना बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमरा नहीं है। गवर्नमेंट के पास उतनी ज़मीन नहीं है। जो आज से आज़ादी के बाद जो कुछ ज़मीन अपने नाम से लोग जो लिखवाया दिया, स्कूल में दान दिया, उसके बाद कोई दान देने के लिए तैयार भी अब नहीं है। गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं, उतना ज़मीन नहीं है। अब लोग ज़मीन कहता है कि विकास चाहिए, लेकिन जब ज़मीन मांगा जाता है तो ज़मीन लोग देता ही नहीं। अर्जन स्कूल आपका बहुत पुराना स्कूल माना जाता है बिंदुपुर में, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं स्टूडेंट के लिए? देखिए, कम पैसा में हम उच्च कोटि का शिक्षा देते हैं, कम पैसा में। अब बताइए, इस 500 रुपया में से लेकर के 600-700 मेरा फीस है। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे गरीब परिवार से आते हैं, कमज़ोर परिवार से आते हैं। तो मैं अगर उस तरह का चार्ज करूंगा तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। कितना फीस लेते हैं अभी देखा जाए तो, एक स्टूडेंट अगर एडमिशन कराता है तो? अभी 500 रुपया मेरा मंथली चार्ज है। मेरे यहाँ रजिस्टर्ड स्कूल है, मेरा रजिस्टर्ड हो गया है। तो अब तो सरकार ने कह दी है कि आप पैसा लेकर के पढ़ा सकते हैं, अब तो मुझे कोई भय है। प्राइवेट स्कूल में 25% जो है गरीब बच्चों को भी एडमिशन कराना है, तो आपके यहाँ कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं? 25% नहीं कहिए, उसको 40%। सरकार कह रही है कि 25% को फ्री पढ़ाना है, लेकिन मेरे यहाँ करीब करीब 40% फ्री में पढ़ रहा है। पूर्णिमा भी चल रहा है, क्या शुभकामनाएं देंगे हाजीपुर वासियों और बिहार वासियों को? जी जी, बहुत अच्छी बात है कि हरि और हर भगवान पधारे थे, गजगराह को बचाए थे।
और उद्धार किए थे उनका। तो उस दिन का पवित्र दिन माना जाता है यहाँ के लोगों को, और हम लोग जाते हैं, स्नान करते हैं पूरी दिन। सभी हाजीपुर के वासियों को, वैशाली जिला वासियों को इससे कार्तिक पूर्णिमा पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।